जयपुर पुलिस ने आपराधिक वारदात होने से पहले ही गैंगस्टर राजू ठेहट को गिरफ्तार कर लिया। महेशनगर थाना इलाके के स्वेज फार्म स्थित एक मकान को राजू ठेहट ने अपनी शरण स्थली बना रखा था। पुलिस को मुखबिर के जरिए राजू ठेहट के यहां पर होने की सूचना मिली थी। इस पर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देश पर महेश नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान पर छापा मारा और राजू ठेहट और उसके 3 प्राइवेट गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि राजू ठेहट सीकर के बाद जयपुर में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता था। इसी मकसद से जयपुर को उसने अपना सुरक्षा की दृष्टि से ठिकाना बना लिया था। कई बदमाशों से भी राजू ठेहट की रंजिश चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजू ठेहट की मनोज नेहरा नाम के एक बदमाश से भी रंजिश चल रही थी। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए मनोज मेहरा और राजू ठेहट की हत्या करना चाहता है, जिसे बीते दिनों करनी विहार थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जैसे ही महेशनगर थाना पुलिस ने राजू ठेहट और उसके साथियों को गिरफ्तार किया तो अन्य बदमाशों से चल रही रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका के मद्देनजर महेशनगर थाने को हथियारबंद जवानों से लैस किया गया। आपको बता दें, गैंगस्टर आनंद पाल से भी राजू ठेहट की रंजिश चल रही थी। अभी हमारे इलाके में रहना ज्ञात हुआ था, तो आज मैं गश्त के लिए निकला था और उसकी सूचना मिली थी कि वो अपने साथियों के साथ है, जिस पर अधिकारियों को हालात निवेदन किए और उसके घर पे गए उसको चेक करने के लिए। तो उनके द्वारा विरोध करने पर उनको 151 में बंद किया गया है। 7 हथियार मिले सर? जी, उनके साथ ही उनके साथ में जो उनके गनमैन थे उनके पास हथियार थे। कितने गनमैन थे? 3 गनमैन थे। और सर घर के अंदर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरा? हाँ, लगा के। बिल्कुल। किसका मकान है सर? ये प्रेम सिंह जी बाजूर का मकान बताते। किराए पर रह रहे थे? ये अभी तस्दीक करेंगे, कैसे रह रहे थे, क्यों रह रहे थे, उसकी जांच करेंगे। हथियार थे किसी तरह का? कोई इन्होंने विरोध वगैरह कुछ? लाइसेंस हथियार सिर्फ किसी के? अब वो चेक करेंगे, लाइसेंस वगैरह सारा चेक करेंगे। तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जो ललित, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है क्योंकि मोस्ट वांटेड राजू ठेहट को आज गिरफ्तार किया है। क्या कुछ अब उम्मीद पुलिस को नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से गैंगवार की आशंका बनी हुई थी उसको लेकर महेशनगर थाना पुलिस ने राजू ठेहट को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्वेज फार्म स्थित एक मकान में ठहरा हुआ था। वहां बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इसके अलावा जो 3 प्राइवेट गार्ड हैं वो हथियारों से लैस थे और उसकी रखवाली कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो ये कामयाबी है, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले करनी विहार थाना पुलिस ने एक डोडापोस्त तस्कर को मनोज नेहरा नाम के व्यक्ति को पकड़ा था। उसने पूछताछ में बताया था कि वो डोडापोस्त की तस्करी इसलिए कर रहा है कि वो राजू ठेहट को मारने की तैयारी में है और इसीलिए वो पैसे इकट्ठे करके हथियार खरीदना चाहता है। तो पुलिस का मानना है, जो मेरी खुद अधिकारियों से बात हुई उनका भी ये कहना था कि गैंगवार की आशंका बनी हुई थी। इसी को देखते हुए राजू ठेहट को गिरफ्तार किया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो 3 प्राइवेट व्यक्तियों को उसके साथ जो उसकी रखवाली कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया। उनके पास से जो हथियार बरामद किए उसके लिए भी उनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि ये हथियार लाइसेंसी हैं या उन्होंने अवैध तरीके से रखे हुए थे। पुलिस से पूरी कड़ी को देखते हुए राजू ठेहट से बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। जी ललित, ये भी आशंका जताई जा रही है कि गैंगवार के इरादे से वो जयपुर में था। क्या कुछ पता चल पाया है? क्या किस गैंग से उसकी लड़ाई थी? जी बिल्कुल, करनी विहार थाना पुलिस की माने तो मनोज नेहरा नाम के व्यक्ति जो है उसने पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसने बताया था कि जो उसके साथी हैं वो पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि राजू ठेहट का मर्डर करना है। तो जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पुलिस में पूरी तरह से ये जानकारी थी कि राजू ठेहट के साथ गैंगवार हो सकती है। इसी को देखते हुए राजू ठेहट को गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस उससे पूरी पूछताछ कर रही है, ये जानने का प्रयास कर रही है कि उसकी किन किन जो गैंग है उनसे दुश्मनी चल रही है और जो निकल के बात जो सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को ये सफलता मिली है कि आरोपी को गिरफ्तार करके कुछ दिन की शांति कह सकते हैं इसको। तो मेरी जो पुलिस अधिकारियों से अभी बात भी हुई है उनका ये कहना है कि
एहतियात के तौर पे इसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब उससे ये पूछताछ करने का प्रयास कर रही है कि सुएज फार्म में वो जिस जगह रुका हुआ था उसके पीछे उसका मकसद क्या था, वो किस तरह की वारदात करने की कोई तैयारी कर रहा था। वो पुलिस पूरी घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए है। जी जी ललित, क्योंकि राजू ठेहट वो नाम है जिसने अपराध की दुनिया में बड़ा ये नाम है और कई आपराधिक वारदातें ये कर चुका है, पुलिस के लिए नाक में दम पुलिस के ये कर चुका है लगातार वारदातें होने के बाद। अब क्योंकि राजू ठेहट गिरफ्तार हो गया है, सरगना माना जाता है, क्या लगता है और भी गिरफ्तारियां पुलिस करेगी? जी बिल्कुल, राजू ठेठ से लगातार पूछताछ जारी है। डीसीपी मृदुल कछावा खुद महेशनगर थाने में पहुंचे थे। कहीं ना कहीं जो ये माना जा रहा है कि जो गैंगवार की आशंका जो बनी हुई तो उसको रोकने के लिए पुलिस की ओर से कदम उठाया गया है। अब पुलिस पूरी तरह से ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि राजू ठेठ के साथ उसके कौन कौन साथी उसके साथ थे और इसके साथ और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। इसके अलावा जो हथियार बरामद किए गए हैं वो लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है कि नहीं है, अवैध रूप से रखे गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव है वो भी पूरे इस मामले पर बारीकी से निगाह बनाए हुए हैं।